खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं मुद्दस्सीर हसन, और इसके साथ हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी भी जुड़ गए हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए मुद्दस्सीर साहब, अब आपके नेता तो जेल से बाहर आने वाले हैं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हम देते हैं। देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि कल जम्मू कश्मीर के अवाम को ये साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की न सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि इनकी मैथ्स की कैलकुलेशन भी आपस में मिलती है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में कल का जो दिन था, ये बहुत ही खूबसूरत दिन था। इसलिए खूबसूरत का दिन था, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस बेनकाब हो गई जम्मू कश्मीर में। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले बड़ा एक दावा किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कभी जो है गठजोट में नहीं आएंगे। बट एट द सेम टाइम भारतीय जनता पार्टी मुदस्सिर और साहब, नेशनल ऐसा कॉन्फ्रेंस। आप कह रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आपके जो विधायक है महराज मलिक, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा और वो जेल से बाहर आएंगे। फहमी है, ये गलत फहमी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने हमेशा, चाहे हमारे लीडर महराज मलिक जेल के अंदर हैं, वहां से भी वो सच्चाई की आवाज भेजते हैं। वो असेंबली के अंदर होते थे, वहां से भी गरीब की आवाज उठाते थे। और आपने जो कल देखा महराज मलिक जी का ट्वीट, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जी ने वो रीट्वीट करके उसमें उन्होंने अपना जो है भाषण लिखा था। ये सरे आम इन्होंने जो है कल जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से धोखा देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के आवाम को ऑलरेडी ये पता था, 3 सीट्स पे तो कोई शक ही नहीं था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेना है। लड़ाई जो थी वो चौथी सीट पे थी। और अगर आप इसका मैथ देखेंगे और इनका कैलकुलेशन देखेंगे, कहीं ना कहीं कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एक नौजवान लीडर इमरान नबी डार को डिच करके, उनको धोखा देके, उनको एक मोहरा बनाया और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सत शर्मा जी को जो है उन्होंने कल जिताया। और ये सारा का सारा इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाता है। जी बिल्कुल, आप तो इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन यही इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपके ऊपर लगाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन हैं आकाश वर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश वर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। आकाश वर्मा जी, एक लाइन है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो आपको देखकर, आपकी पार्टी को देखकर मुझे कुछ इसी तरीके से लग रहा है कि आपके विधायक ने ही क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए दिव्या जी, ये कल जो राज्यसभा के इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर आज जो भी बयानात मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी वोट्स डाले, तो उनका जो हमारा इलेक्शन जो एजेंट था उसकी प्रेजेंस में डाले। और ये हमारी लीडरशिप ने भी इस चीज़ का दावा किया है कि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट है, जितने भी हमारे एमएलएस हैं, 41 एमएलएस में से कोई एक वोट भी बाहर नहीं गया है। लेकिन वही बात है कि जितनी भी पार्टीज, चाहे वो एंटी बीजेपी पार्टीज हों या फिर एक सेकुलर माइंडसेट को जो रिप्रेजेंट करती हों, तो सभी ने हमें आश्वासन दिया था कि जो वोट है वो बीजेपी के अगेंस्ट डाला जाएगा। और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी थी जो कंटेस्ट कर रही थी बीजेपी के खिलाफ, तो अल्टीमेटली जो 4 वोट थे वो जब भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा पड़े, तो इसका मतलब कि कुछ लोगों ने ऐन समय पर आकर हमारा साथ जोड़ा। खैर, इसका हमें दुख है, लेकिन फिर भी आज हम आश्वस्त हैं कि आज जिस तरीके से। आकाश वर्मा जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी सर। आपका साथ अंतिम मोमेंट में कुछ लोगों ने छोड़ा, ऐसा आपके आला कमान भी कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इसको स्पष्ट करते हुए चले कि किन लोगों ने आपको धोखा दिया आखिरी मोमेंट पे। नाम लेने से मुझे लगता है कि नाम लेना जायज नहीं। अब वो आवाम आजकल की बहुत समझदार है, वो सब जानते हैं किसको जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की, किसको जरूरत नहीं थी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपने बलबूते पे वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट 3 of our seats. That's why we have offered, because we were also looking for the fourth one, कि अगर हम कांग्रेस को ये दे देते तो शायद कुछ लोग जिन्होंने आज जो 4 लोग उस खेमे में गए हैं शायद वो लोग भी नहीं जाते. बट एनीवेज जो पॉलिटिकल तो सिनेरियो कहीं ना बना, कहीं आप इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी पे निशाना साध रहे हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस उस सीट से खड़ी होती तो वो जो 4 वोट गए हैं वो आप ही की पार्टी में यानी कि आपके गठबंधन में आता, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं। निशाना साधे नहीं भाई, ये तो एक सिंपल अरिथमेटिक है, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 3 सीट्स पे वी वर क्वाइट श्योर. जो फोर्थ सीट थी, क्योंकि ये हमने तभी कांग्रेस को ये दी थी क्योंकि हमें पता था कि कश्मीर घाटी में कुछ छोटे छोटे ऐसे दल हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक आंख नहीं बांधते. तो इसलिए हमने ये फैसला किया था कि कांग्रेस अगर उस सीट पे लड़ती तो आज हमें जो हमारी चौथी सीट होती राज्यसभा की, आज उस पर भी हमारा कब्जा होता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कांग्रेस की जो आला कमान थी शायद उसे ये मंजूर नहीं था. तो आज जो भी स्थिति बनी, जो भी सिनेरियो आज पॉलिटिकल लैंडस्केप हमारे सामने है, हम इससे मुतमईन हैं क्योंकि आज 3 जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को उस आह्वान में बुलंद करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 4.5 साल से महरूम थी. जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी आकाश जी। हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं वो भी जुड़ गए हैं। विक्रम मल्होत्रा जी, आपके पास आते हुए यहां पर गठबंधन में आपस खटपट देखने को मिली और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, ऐसा आकाश वर्मा जी का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर और देखा जा रहा है और वो फैक्टर ये है कि आप केंद्र में बैठे हुए हैं और स्टेटहुड की मांग की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि महराज मलिक जेल में है और महराज मलिक को आपके समर्थन की यानी कि आपके प्रशासन के समर्थन की जरूरत है। तो आप अपनी इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए दिव्या जी, मैंने आपके कार्यक्रम पे, आप नहीं थे, कोई दूसरे एंकर थे, कल भी बताया था, और ये चुनाव अभी रिजल्ट आए नहीं थे उससे पहले ही बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और ये कहानी 4 वोटों की नहीं, ये 7 वोटों की। 3 वोट जो इनवैलिड करार दिए गए वो भी हैं। और आपने देखा कि जो चौथी नंबर की सीट थी उसमें बीजेपी तो सबसे पहले सिक्योर हो गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सिर्फ 22 वोट ही मिले। तो ये कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं और कंप्लीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इकोसिस्टम है वो इस बात को अब घुमाने में लगा है। और ये कभी महराज मलिक की तरफ इस बात को घुमा देते हैं, कभी किसी और इंडिपेंडेंट की तरफ घुमा देते हैं। ये चिंता का विषय इनके लिए है। ये 1 साल में सबसे अनपॉपुलर सरकार, आज तक बहुत प्रदेशों में सरकारें बनी, पर 1 साल में इतनी अनपॉपुलर सरकार जो बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसी का नतीजा ये है कि आज इनके अपने विधायक भी जो है वो संतुष्ट नहीं है। और जिन विधायकों ने भी अपनी, देखिए इस लड़ाई को उमर अब्दुल्ला साहब ने एक रीजनल लड़ाई बना दिया, हत्ता कि इसको एक रिलीजियस लड़ाई भी बना दिया। और एक तरफ जम्मू को कर दिया, एक तरफ कश्मीर को कर दिया, और ये ऐलान कर दिया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा वो एंटी कश्मीरी होगा, वो एंटी कश्मीरियत के खिलाफ होगा। तो उसमें जो वो एक रीजनल डिवाइड क्रिएट, रिलीजियस और रीजनल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। और आज जम्मू कश्मीर के विधायकों ने ये बात साबित कर दी कि जम्मू कश्मीर इनहेरेंटली एक सेक्युलर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे जिस तरह से भी ये एक सीट के जीतने के लिए अगर एक चीफ मिनिस्टर इस तरह के बयानबाजी का इस्तेमाल करेगा, और आज जब नताइज हमारे सामने आए, क्योंकि हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि भाई एक सीट जो है वो हमारी सेफ है, सिक्योर है, और ये जो गठबंधन है इसकी कमजोरियां जो है वो सामने आ रही हैं, और वो सामने आई भी आज से। विक्रम मल्होत्रा जी, आप शायद मेरी बातों से सहमत होंगे। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, शायद आप भी पढ़े होंगे, कि 2 बिल्ली एक रोटी के टुकड़े पे लड़ती है, बीच में एक चालाक बंदर आता है और दोनों को समझाते समझाते रोटी का झपट्टा मार के भाग जाता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति प्रदेश में देखने को मिली, महागठबंधन में आपस में खटपट हुआ। जाहिर सी बात है, आप समझिए कि जब एक उमर अब्दुल्ला साहब के आह्वान पे जो पीडीपी है, एआईएम है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय सजाद लोन के जिन्होंने एब्सटेन किया, बाकी सब इकट्ठा हो गए। किस लिए इकट्ठा हो गए? जस्ट टू कीप बीजेपी आउट। तो बीजेपी को एंटी कश्मीर बताना, एंटी मुस्लिम बताना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत रही है। जबकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडर दिल्ली जाके बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के साथ मिलते रहते हैं, क्योंकि इक्तिदार में उनको मिलना है।
तो यहाँ पे आके कश्मीर में आके एक भाषा बोलनी, दिल्ली में बैठ के दूसरी भाषा बोलनी। और जब भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक थे, उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जीत के आए हैं। तो इसका मतलब है कि ऑल इज नॉट वेल विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इनको अब इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है, क्योंकि सवाल इनके लिए 4 वोटों का नहीं, 7 वोटों का है। ये तो सिंपल अरिथमेटिक। और इनके कैंडिडेट को 22 वोट मिले, बाकी वोट कहाँ गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के? और अब तो आपके नेता ये भी कहने लगे हैं कि अभी तक तो 4 की अंतरात्मा ने जवाब दिया, आने वाले समय में 40 लोग भी वोट करेंगे। कुछ समय में जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है अगर ये करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे, तो इनके विधायक का फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है। जी ठीक है, विक्रम मल्होत्रा जी लौटूंगी आपके पास। मुदस्सिर जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके विधायक ने बीजेपी का समर्थन किया, अगर आपने समर्थन किया भी तो इसमें हर्ज क्या है? आप सामने आके स्वीकार कर ले कि आपने समर्थन किया, ठीक है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर यहाँ से राज्यसभा में उम्मीदवार जाते हैं तो वो अच्छा काम करेंगे क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है, आवाज उठाएंगे। देखिए, अभी हमारे भाई आकाश जी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने ये यहाँ पे आपके मीडिया हाउस पे ये इकरार किया और एक्सेप्ट किया इस चीज को कि ये वो नाम नहीं लेना चाहते हैं जिन्होंने कल इनको धोखा दिया है। इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे कौन एमएलएज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज है वो काफी तंग आ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। इनके अपने लोग जो आज असेंबली में है, इनके खुद के लोग, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कानून जम्मू कश्मीर में लाए और वो इन्हीं के लोगों के ऊपर, और महराज मलिक जैसे सच्चे और ईमानदार के ऊपर भी अभी जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, जो हमारी स्टेट में एक जो है गंदा और एक अंधा कानून है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इनकी ऑलरेडी मैच फिक्सिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम 3 सीट्स पे बात नहीं करेंगे, पहली 3 सीट्स भारतीय जनता पार्टी बात करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करे या नहीं करे, पहली 3 सीट्स पे कोई शक नहीं था। ये पहले ही कंफर्म था कि पहली 3 सीट्स जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानी है। जो लड़ाई थी वो 1 सीट पे थी। मुझे आप बताइए, टोटल हमारे जम्मू कश्मीर में 90 वोट्स थे। 90 वोट्स में से नगरोटा और जो है अपना बड़गाम के 2 वोट्स नहीं थे, और उसमें सजाद साहब का भी, जो सजाद गनी लोन है, उनका वोट नहीं गया, तो उसमें 87 वोट्स बच गए। 87 वोट्स में अगर 28 वोट्स आप जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में थे और 59 वोट्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में थे। मुझे बताइए, आपको क्या मजबूरी थी कि आपने तीसरे कैंडिडेट शमी ओबराय जी को जो है उनको जो है आपने 32 वोट्स दिए जिताने के लिए, ताकि उसके बाद जो आपके पास वोट्स बचे वो 27 ही बचे। आप लोगों ने एक नौजवान लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इमरान नबी डार है, उनको एक मोहरा बनाया, जानबूझ के उनको हराया। ये आपकी ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी की पहले ही एक मैच फिक्सिंग हुई थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग को लेकर आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ तरह तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी पे, और इन सब में बाजी मार गई भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। यहाँ पर